अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस स्मार्ट चैनल। पिछली वीडियो में मैंने इस काम का इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों के कि हमने किस साइट के लिए काम करना है और कैसे काम करना है। थोड़ा बहुत आइडिया दिया था आप लोगों को। इस वीडियो में प्रॉपर आपको बताने जा रही हूँ कि हमने काम शुरू कैसे करना है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस काम को शुरू करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो ये है यूटीएम। ठीक हो गया। इस काम को शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है ये यूटीएम। ठीक हो गया। इस यूटीएम के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। यूटीएम का मतलब होता है अर्चिन ट्रैकिंग मॉड्यूल। इससे ट्रैफिक का सोर्स जो है वो ट्रैक होता है। ये यूटीएम एक सोर्स लिंक होता है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि जिस भी साइट या जिस साइट के लिए हम ट्रैफिक लेके आ रहे हैं उस पर ट्रैफिक कौन लेकर आ रहा है, यानी किसके सोर्स से आ रही है। ये मेरा खुद का यूटीएम है। बाकी हर पर्सन का यूटीएम डिफरेंट होता है। किसी भी पर्सन का यूटीएम सेम टू सेम नहीं हो सकता। अगर आपका यूटीएम कोड 1 है तो वो यहाँ पर कोड लिखा हुआ होगा 1। आप में से कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से यहाँ पर कोड नहीं दे सकता। अगर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोड देकर काम शुरू करेंगे तो आप कभी भी ये साबित नहीं कर सकेंगे कि आपका यूटीएम है और आपकी ये अर्निंग है। ये काम शुरू करने के लिए ये मस्ट है कि आप यूटीएम मुझसे ही लें, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी मैं कौन कौन से यूटीएम जनरेट कर चुकी हूँ और किन किन यूटीएम्स पर काम हो रहा है। आप खुद से ये रिस्क लेने की हरगिज कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना आपका खुद का ही नुकसान होगा। ठीक है। उसके बाद हमें पिंटरेस्ट पर काम करने के लिए वीपीएन चाहिए होता है। जो हम मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं उनके लिए वीपीएन ज़रूरी है। अब कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या वीपीएन पर लोकेशन चेंज करना ज़रूरी है मल्टीपल अकाउंट्स के लिए। कुछ जीनियस मेंबर्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं मैम वीपीएन वर्क नहीं कर रहा था तो हमने इतने अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी लोकेशन पर ही बना दिए हैं। तो उन्होंने भी अपना टाइम वेस्ट किया होता है, क्योंकि पाकिस्तानी अकाउंट्स पर एक तो ट्रैफिक आती नहीं है। जिस ट्रैफिक से हमें अर्निंग मिलती है आती भी है तो वो पाकिस्तानी ट्रैफिक होती है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो हज़ारों में भी अगर आपके सेशंस होंगे तो $1 भी उस पर आपका नहीं बनेगा। उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमें ट्रैफिक चाहिए यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, मतलब गोरों के कंट्रीज़ की हमें ट्रैफिक चाहिए जहाँ से हमें अच्छी अर्निंग मिलती है। दूसरी बात कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए अगर हम जिस कंट्री के लिए काम करें उसी कंट्री की लोकेशन शो करते हैं तो हमें उसी कंट्री की ट्रैफिक मिलती है। अगर हम पाकिस्तानी अकाउंट्स क्रिएट करेंगे तो हमारी पिन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान ऑडियंस के पास जाएंगी। पिंटरेस्ट का एल्गोरिदम हमारे ही एरियाज के लोगों के पास हमारी पिन्स जो है वो पेश करेगा। उसका कोई हमें फायदा नहीं है। अगर हम यूके का अकाउंट बनाते हैं तो हमारी पिन्स ऑटोमेटिकली यूके के लोगों के सामने सजेशन में जाएंगी, जिससे इंप्रेशन आएंगे हमारी पिन्स पर और फिर क्लिक्स आएंगे और उन क्लिक्स से हमें अर्निंग मिलेगी। अब यहाँ एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हमारी पिन पर क्लिक्स आ गए हैं तो हमें अर्निंग मिलेगी। कुछ लोगों को लगता है कि आउटबाउंड क्लिक्स आ गए हैं तो हमें अर्निंग मिलेगी। अब पिंटरेस्ट का जो एनालिटिक्स मॉड्यूल है वो थोड़ा डिफरेंट है गूगल एनालिटिक्स से। पिंटरेस्ट पर वो क्लिक भी काउंट हो जाएगी अगर किसी पर्सन ने पिंटरेस्ट पर आकर 1 सेकंड के लिए भी हमारी पिन को अगर क्लिक किया है या पिन के ऊपर जो वेबसाइट का लिंक दिया गया उसको भी क्लिक किया है तो वो पिंटरेस्ट के एनालिटिक्स में शो हो जाएगा कि इस आर्टिकल पर 1 क्लिक हमें मिल गया। ठीक है। लेकिन अब जो साइट है उसका एनालिटिक्स क्या कहता है? उसका एनालिटिक्स ये कहता है कि अगर कोई पर्सन यहाँ साइट पर आएगा वो 5 से 10 सेकंड स्टे करेगा, उसका डाटा ट्रैक होगा और वहाँ वो सेशन शो होगा। ठीक है। अब वहाँ जो कुछ सेकंड के लिए मेंबर को स्टे करता है तो फिर वो सेशन काउंट होता है और हमें उसकी अर्निंग मिलती है। तो ऐसे लोग जो लोग मुझे अपने स्क्रीनशॉट्स भेज कर पूछते हैं कि मैम मेरे यहाँ पर इतने सेशन शो हो रहे हैं, इतने क्लिक्स आउटबाउंड क्लिक्स शो हो रहे हैं, आपकी रिपोर्ट में ये कम शो हो रहे हैं, तो उसकी रीज़न यही होती है क्योंकि वो गूगल एनालिटिक्स में काउंट नहीं हो रहे होते। ठीक हो गया। चलिए वापस आ जाते हैं वीपीएन की डिटेल्स की जानिब। ये वीपीएन हमें इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमने मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं और एक ही डिवाइस पर मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि वीपीएन एक्टिव हो और हम हर कंट्री पर एक अकाउंट बनाएं। इस वीपीएन का पेड लॉगिन मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगी। इस वीपीएन की डेस्कटॉप ऐप आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगी कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। ठीक हो गया। अब ये 2 चीज़ें तो होगी यूटीएम और वीपीएन। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? एक वर्कशीट चाहिए जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इस वर्कशीट में आपने उन तमाम अकाउंट्स का डाटा सेव करना होगा जो पिंटरेस्ट पर आप बनाएंगे। वो अकाउंट्स क्रिएट कैसे करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। यहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है कि इस डेट को मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ पर उस अकाउंट की प्रोफाइल का लिंक सेव करना है जो आप क्रिएट कर लेंगे सक्सेसफुली, और यहाँ पर उस अकाउंट की ईमेल सेव कर देंगे और यहाँ उस अकाउंट का पासवर्ड सेव कर देंगे। पासवर्ड आप चाहें तो सारे अकाउंट्स का सेम रख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी रख सकते हैं। यहाँ पर उस कंट्री की लोकेशन देंगे जिस कंट्री की लोकेशन पर हम अकाउंट बनाएंगे। कंट्रीज़ की लोकेशन वीपीएन में चेंज होंगी। ये स्टेटस वाला कॉलम एडिशनल है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई एक्स्ट्रा नोट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लाइक ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है या ये अकाउंट एक्टिव है या आज मैंने इस अकाउंट पर काम कर लिया है, तो यहाँ पर डन कर देंगे। आपकी मर्जी है, इसको आप कोई भी नाम दे लें। अगर आपने कोई और एडिशनल नोट्स ऐड करने हैं तो उसके लिए आप न्यू कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। ये शीट अलग से सेंड करूँगी मैं, और ये दूसरे नंबर वाली शीट है ना, ये अलग से सेंड करूँगी जिसमें आर्टिकल्स के लिंक्स होंगे और यूटीएम होगा। ये नीचे आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। यहाँ फर्स्ट पर आर्टिकल्स के लिंक्स है और सेकंड पे यूटीएम है। ये वाली शीट मैंने अब ऐड की है न्यू मेंबर्स के लिए, जिनको मैं ये आर्टिकल्स वाली शीट पहले दे चुकी हूँ। उनके पास ये वाला पेज नहीं होगा, उनको मैंने मैनुअली वीपीएन को लॉगिन इनबॉक्स में सेंड कर दिया था व्हाट्सएप पर। अब न्यू मेंबर्स के लिए मैंने एक्स्ट्रा पेज ऐड किया है।
अगर पहले वाले मेंबर्स भी इस पेज को अपने पास सेव रखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, ये वाला अगर उनके पास आर्टिकल्स वाला पेज है ना, तो यहाँ नीचे प्लस का साइन शो हो रहा है, ऐड शीट। देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह से एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ VPN की ईमेल और यहाँ पासवर्ड सेव कर लें और नीचे UTM का नेम दे लें और यहाँ पर अपना UTM सेव कर लें। जिनके पास अलग से UTM नहीं है वो कैसे अपना UTM लेंगे, वो इस तरह से लेंगे। ये जो आर्टिकल्स वाली शीट है ना, जितने भी मेंबर्स को मैं ये शीट प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उसके लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क से लेकर सक्सेस मार्क तक ये आपका UTM है, ठीक है। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम पिन्स अपलोड करते हुए हमने आर्टिकल का लिंक देना है या UTM लिंक देना है। भाई ये जो मैंने आपको शीट दिया ना, इसमें दोनों लिंक्स मौजूद हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन मार्क से लेकर एंड तक ये आपका UTM है। आप देखें आर्टिकल्स में जितने भी लिंक्स हैं ना, हर लिंक के एंड पर क्वेश्चन मार्क से लेकर ये कंपेन नेम तक आपका UTM है। और इससे पहले वाला जो पार्ट है वो आर्टिकल का लिंक है, ठीक हो गया। ये आर्टिकल का लिंक चेंज नहीं होगा, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आर्टिकल वही खुलेगा जो UTM के बगैर खुलता है, ठीक है। लेकिन UTM साथ लगाने का फ़ायदा ये है कि जब भी उस आर्टिकल पर कोई क्लिक करेगा तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये क्लिक इस सोर्स से आ रही है, यानी इस UTM से आ रही है, ठीक है। अब जैसे अगर किसी का UTM यहाँ 128 है ना, तो जब कोई पर्सन इस UTM पर क्लिक करेगा, जब ये पिंटरेस्ट पर आप पिन्स लगा देंगे, यहाँ शीट से क्लिक नहीं करना। यहाँ शीट से क्लिक करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, वेबसाइट का भी नुकसान करेंगे और बाकी सबका भी नुकसान करेंगे। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि अपने लिंक्स पर आप खुद से क्लिक ना किया करें। इससे गूगल की जानिब से वार्निंग मिल जाती है कि आप एक ही सिस्टम से या आपका कोई भी बंदा जो है वो क्लिक्स कर रहा है, तो ओवरऑल RPM भी लो होता है, साइट भी रेड लिस्ट में चली जाती है। तो अल्लाह ना करे अगर साइट को कोई नुकसान हुआ तो फिर इस पर इतने सारे जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको साइट में भगा देना है। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि इस तरह से जो जुगाड़ होते हैं और ये 2 नंबरी वाले काम होते हैं इनसे आप दूर रहा करें, ठीक हो गया। अब ये बात भी आपको क्लियर होगी कि UTM जो है ये कौन सा है। जिन लोगों को ये पेज मैंने नहीं दिया वो इस तरह से न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे वाला, और यहाँ पर अपना जो है UTM और VPN को लॉगिन पासवर्ड सेव कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू मेंबर्स हैं उनको ये वाला पेज मैं साथ ही अटैच करके दे दूंगी। अब एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रही थी, स्पेशली ओल्ड मेंबर्स को भी, उनको जिनको अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि UTM को रिप्लेस कैसे करना है और UTM को रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब वो मेंबर्स जो पहले से काम करें उनको आइडिया होगा कि ये जो आर्टिकल्स की शीट है ना, ये अपडेट होती रहती है। मतलब अभी हमारे पास इतने लिंक्स हैं, कल को जब लिंक्स ज़्यादा हो जाएंगे तो अब हर पर्सन को मैं खुद तो नहीं जाकर UTM रिप्लेस करके दूंगी ना, मैं तो सिर्फ लिंक्स ही शेयर करूंगी ना कि ये न्यू आर्टिकल्स आ गए हैं, आप इसमें अपना UTM रिप्लेस कर लें। अगर मैं सबको हर आए रोज़ खुद से इस तरह से UTM रिप्लेस करने देने बैठ जाऊँ तो बस फिर मेरा काम तो हो गया ना। इसलिए आप लोगों को UTM रिप्लेस करना भी आना चाहिए। उसका प्रोसीजर क्या है, जो भी आपको आर्टिकल्स की शीट देगा, आपका सीनियर मेंबर है या जिससे भी आपने UTM लिया है, वो आपको जो शीट देगा वो एडिटेबल नहीं होगी। ये एडिटेबल इसलिए नहीं रखी जाती क्योंकि अगर किसी पर्सन से मिस्टेकनली यहाँ पे कुछ टाइप हो जाए, यानी जैसे ये लास्ट में सक्सेस मार्ट है तो ऐसे ही मेरा हाथ लग जाए कीबोर्ड को और यहाँ पे कुछ टाइप हो जाए तो फिर यहाँ मिस्टेक हो जाएगी, फिर आपकी अर्निंग ट्रैक नहीं होगी, ठीक हो गया। तो एडिटेबल ये शीट इसीलिए नहीं दी जाती ताकि एक्सीडेंटली आपसे कोई की ना प्रेस हो जाए और आपको UTM में उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि किसी एक अल्फाबेट या एक वर्ड की भी मिस्टेक हो गई ना, एरर हो गया, तो आपके UTM का डाटा जो है वो उड़ जाना है, वो आपका डाटा आना ही नहीं है मेरे पास रिपोर्ट में, ठीक हो गया। इसलिए आपको ये UTM रिप्लेस करना आना चाहिए, लेकिन ये उस शीट में आप रिप्लेस नहीं कर सकेंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड की होगी, आपके किसी सीनियर ने प्रोवाइड की होगी। तो UTM रिप्लेस करने के लिए आपने सबसे पहले जाना है फाइल में और फिर प्रेस करना है मेक ए कॉपी। इस शीट को चाहे तो आप कोई भी नेम दे लें। जब कॉपी क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद ये फाइल आप एडिट कर सकेंगे, इससे पहले आप नहीं एडिट कर सकेंगे, इसलिए कॉपी क्रिएट करना मस्ट होता है। कुछ मेंबर्स जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि इस शीट को उस ब्राउजर में ओपन करते हैं जिसमें कोई Gmail लॉगिन नहीं होती, तो उस सूरत में भी ये शीट जो है एडिटेबल नहीं होती, वहाँ पर ये फाइल का ऑप्शन ही नहीं आता, मेक ए कॉपी का ऑप्शन भी नहीं आता। तो आपने ये शीट हमेशा उस ब्राउजर में ओपन करनी है जिस ब्राउजर में आपकी Gmail लॉगिन की हुई है, साइन इन किया हुआ है, आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है। कॉपी क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ क्वेश्चन मार्क से लेकर सक्सेस मार्क तक, यहाँ तक आपने Ctrl+C प्रेस करके कॉपी करना है। कॉपी हो जाने के बाद आपने यहाँ Ctrl+H प्रेस करना है। H प्रेस करने के बाद यहाँ जो UTM हमने कॉपी किया था वो पेस्ट करेंगे। ये वो UTM है जो शीट के अंदर पहले से मौजूद है, चाहे वो सक्सेस मार्ट की कंपेन है या किसी का भी कंपेन नेम है, वो आपने कंप्लीट UTM कॉपी करना है और यहाँ पर फाइल में प्लेस कर देना है। और रीप्लेस विद, इसमें आपने वो UTM पेस्ट करना है जो आपका खुद का UTM होगा, जो आपने यहाँ अलहदा से पेस्ट किया हुआ होगा, या फिर आपके पास जो पहले से शीट मौजूद है जिसमें आपका UTM पहले से दिया गया है, आप जिस पर वर्क कर रहे हैं, वो वाला UTM आपने इस तरह से आकर शीट के अंदर से कॉपी कर लेना है और रिप्लेस करते हुए वो UTM यहाँ दे देना है। और अलग से है तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। अब मेरा फाइंड वाला और रिप्लेस वाला दोनों ही सेम है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए करके दिखा देती हूँ कि आगे क्या करना है। ऑल शीट्स के बजाय दिस शीट सर्च करें, उसके बाद रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दें और डन कर दें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपका UTM चेंज हो जाएगा, यहाँ पर UTM चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला प्रोसीजर पहले वाली वीडियोस में नहीं बताया गया, लेकिन अब बता रही हूँ क्योंकि पहले आइडिया नहीं था कि इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर आपने Ctrl+A पे क्लिक करना है
और फिर माउस पर राइट क्लिक करनी है, नीचे सबसे लास्ट पर व्यू मोर एज एक्शन यहाँ पर क्लिक करना है, बल्कि क्लिक नहीं करना, बस ऐसे ही कर्सर को लेके आना है और यहाँ ये 1, 2 एंड 3 थर्ड नंबर पर रिमूव लिंक का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। रिमूव लिंक करने के बाद यहाँ इन आर्टिकल्स में जहाँ कहीं भी हाइपर लिंक ऐड हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक पे एक एरर होता है जो बज़ाहिर तो आपको शो हो रहा होगा कि आपका यूटीएम है, लेकिन जब आप इसको अपनी पिन्स में पब्लिश करेंगे तो उसमें आपका डेटा नहीं आएगा, बल्कि कोई और ही लिंक वहाँ पर शो हो रहा होगा, मिस्टेक होगी उसमें। जो पहले वाले मेंबर्स हैं वो भी स्टेप को एक दफ़ा रिपीट कर लें। अगर किसी के पास हाइपर लिंक ऐड होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, अगर हाइपर लिंक नहीं होगा तो वहाँ ऐसे शो होगा गेट लिंक टू दिस रेंज। इट मीन्स कि आपकी शीट में कोई हाइपर लिंक नहीं है। ठीक हो गया? उम्मीद है यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी कि यूटीएम क्या होता है और हर पर्सन के पास ये यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, इसी के थ्रू आपको अर्निंग मिलती है। और ये जो आर्टिकल्स वाली शीट मैंने आपको प्रोवाइड किया है ये सिर्फ आर्टिकल का लिंक नहीं है, ये देखें ऊपर मैंने अब इसको मेंशन कर दिया है आर्टिकल्स प्लस यूटीएम। इसका मतलब है कि ये खाली आर्टिकल्स के लिंक्स नहीं हैं, इनके साथ आपका यूटीएम भी ऐड किया गया है हर लिंक के साथ। और जितने भी मेंबर्स अब तक मेरे साथ काम कर रहे हैं उनका सबका अलग अलग कोड होगा, किसी का भी दूसरे के साथ कोड मैच नहीं करता होगा और इसी के थ्रू मुझे सबकी अर्निंग्स शो होती हैं। मेरे पास डाटा ट्रैक होता है और उसी डाटा के अकॉर्डिंग अर्निंग्स मैं रिसीव करती हूँ, जो मैं आपको 5% डिडक्शन के बाद शेयर कर देती हूँ। और इस काम करने के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। एक ये वर्कशीट, नंबर 2 पर आर्टिकल्स प्लस यूटीएम और एक ये वीपीएन का लॉगिन, और फिर यूटीएम को रिप्लेस कैसे करना है उसका प्रोसीजर भी। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताना है कि अब हमने पिनट्रेस्ट पर अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो ओल्ड मेंबर्स के लिए भी स्पेशल है, क्योंकि रिसेंटली अकाउंट सस्पेंशन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। तो कुछ न्यू चीज़ें मैंने आपको बतानी हैं जिनसे मेरी कोशिश है कि आप लोगों के अकाउंट्स कम से कम सस्पेंड हों और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अर्निंग मिले। यहाँ तक अगर आपको वीडियो की अच्छे से समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की जानिब।